कोई जो है उम्र आयु सीमा नहीं होती है। नमस्ते, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर हमेशा कुछ अनसुनी कहानी आप सबके बीच में लेके आते हैं। हमारे साथ आज एक 7 साल की बेटी, दिव्य बेटी हम कह सकते हैं, अनुष्का पाठक है, जो जनपद कुशीनगर के सौराहा खुर्द ग्राम सभा है और 7 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और कथा को लीड करती हैं। यानी लगातार 9 दिन तक जो है हजारों लाखों श्रद्धालुओं को जो है राम कथा, राम की कहानी की क्या जो है उसकी प्रेरणा है, क्या बातें हैं, अपनी बात में समझाती हैं सिर्फ एक 7 साल की बेटी। तो हमारे साथ खुद अनुष्का पाठक है। पहले तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। कैसे हैं ये बताइए। श्री राधे राधे। राधे राधे। क्या हाल चाल है? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो अनुष्का जी पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर हम कथा के बारे में बात करेंगे। तो उम्र आपकी 7 साल है? जी। अच्छा, और पढ़ाई भी करती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। अच्छा, तो ये बताइए आपको कब ऐसा लगा कि जो है आपको कथा करना चाहिए? कब ऐसा लगा था कि परिवार में भी आपके पिताजी जो है कथावाचक हैं? कब आपको लगा? जैसे एक बार हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर कथा हो रही थी। अच्छा। तो वहीं हम अपने बाबा जी से बोले कि चलिए हमको कथा सुनाने के लिए। अच्छा। तो बोले ठीक है, और उनके साथ में हम चले गए अच्छा। कथा सुनने के लिए। और जो भी हम कथा को सुने वो आकर के घर पे और अपने बड़े पिताजी को सुना दिए। अच्छा। और बोले कि पिताजी हमको भी कथा कहना है। तो वो बोले जी कि लेकिन तुम अभी बड़ी छोटी हो, तुम हाँ, कैसे कथा करोगे? कैसे कथा करोगे? जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कथा कर लूंगी, ले चल के हमको बैठा दीजिए। अच्छा। हमको देखिए, हम कह लेंगे। विश्वास था आपको? जी। तो वो ले करके गए और बिठा दिए। अच्छा। अगले दिन ही। और हम जो भी सुने थे सब कह दिए, पूरा बता दिए। उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? मम्मी का, पापा का, बाबा का क्या रिएक्शन था? तो जैसे हमारे पापा, हमारे बाबा जी, सभी लोग बोले कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो कथा कहो। तो शुरुआत हो गई उस तभी से। जी। तो 5 साल की उम्र से आप कथा कर रही हैं, अब आपकी उम्र लगभग 7 साल होने वाली है। जी। तो ये बताइए कहाँ कहाँ गई हैं कथा कहने? वैसे हम बहुत जगह कथा कहने गए हैं। अच्छा। अब हम नाम तो नहीं जानते हैं। दर्जनों जगह गई होंगी? हाँ, बहुत जगह गए हैं, कई प्रदेशों में गए हैं। अच्छा, कई प्रदेशों में भी गई हैं? जी। वाह। तो वहाँ पे जो भक्तगण आते हैं, जब आप कथा कहती हैं तो कैसा रिएक्शन रहता है उन लोगों का? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये बताइए हमको, जो आपका जो 4 लाइन जो श्लोक वगैरह आप बोलती हैं, तो ये समझ जाइए कि तमाम दर्शक आपको इस समय, भक्तगण आपको देख रहे हैं, अनुष्का पाठक जी को। तो आप थोड़ा-सा एक आपका जो फेवरेट हो कुछ 4 लाइन वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालाबादी सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। चित माने प्रकाश, जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता रहता है। जिसकी कृपा से सूर्य में रोशनी है, उसी की कृपा से चंद्रमा में शीतल्य भी है। पुष्पों में रंग वही है तो सुगंध भी वही है, इसीलिए उसे हम चित कहते हैं। और आनंद माने जो कभी खत्म न हो, जिससे कभी मन न भरे, उसे हम आनंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे माने विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय जिनकी कृपा से होती है, जिनके नाम लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वाह। तो आप इनके बातों से, शब्दों से आप समझ गए होंगे। तो अनुष्का जी हमें ये बताइए,
घर पे जो है, ताकि पिताजी शुरुआत कैसा सपोर्ट रहता है पिताजी का? खास करके मैं जानता हूँ कि आपके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहता है, ताकि शुरुआत जब आपकी थी, ताकि आपके पिताजी कथावाचक हैं, तो पिताजी का कैसा सपोर्ट रहता है? पिताजी तो बोले ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए हमको, श्री राम कथा कहती हैं आप, कितने दिन तक चलता है ये कार्यक्रम? देखिए 9 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। लोग जितने सामर्थ्य है लोगों का उतना दिन का करवाते हैं। अच्छा, 1 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। अच्छा, तो 9 दिन के कथा को आप लीड करती हैं लगातार, थकती नहीं है बोलते-बोलते? नहीं, नहीं थकती हैं। अच्छा, कितने कुल अध्याय होते हैं श्री राम कथा जब आप कहती हैं? क्या थोड़ा-सा कि श्लोक कितने होते हैं, अध्याय क्या होते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, भागवत कथा में? भागवत कथा में जी। 335 अध्याय होते हैं, अच्छा। 12 स्कंद होते हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये सब आपको याद है? नहीं, देखिए 18,000 श्लोक तो हम क्या, कोई और भी नहीं याद कर अच्छा, पाएगा। वाह! उसमें जो रहता है अच्छा श्लोक वो हम बोलते हैं, जो आ जाता है वो बोल अच्छा, देते अच्छा। हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, ताकि जो आपके कथा लोग सुनते हैं तो जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप आज के इस दौर के इस परिवेश को क्या देख रही हैं? दुनिया किस तरफ जा रही है? हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं कहीं न कहीं। तो जीवन का सार क्या है? जीवन का जो है मूल मंत्र क्या है? ताकि बहुत सारे लोग, बहुत पैसा है लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग जो है टूटी मड़ई में भी रहते हैं तो बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो जीवन का सार क्या है? आप अपने कथा से भक्तों को क्या समझाती हैं? देखिए लोग इस समय बड़ी परेशान रहते हैं। जी। लोग इस समय जल्दी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हम यही समझाते हैं कथा में कि अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। जी। ये सब बातें करती हैं आप कथा में। अच्छा, तो ये बताइए, अभी आप 6-7 साल की हैं, आपके पिताजी से मैं बात करना चाहूँगा। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए आप। तो ताकि आम तौर पे बैठिए आप। हम लोग का जो क्षेत्र है, जी। लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए। जी। जब आपको लगा कि आपकी घर की 5 साल की बेटी कथावाचक बनना चाहती है, तो आपको कैसा लगा जब बेटी का धर्म की तरफ कदम पड़ा तो? देखिए मैं तो यही चाहता हाँ, हूँ कि हमारी बेटी ही नहीं बल्कि समाज में जितने लोग हैं सब जो है अच्छाइयों के तरफ चलें, क्योंकि अच्छाइयों के तरफ चलने से हम लोगों के अंदर जो दुर्गुण हैं वो निकलते हैं, और जब दुर्गुण निकल जाएंगे तो हम लोग जितना में रहेंगे उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। संतोषम माँ परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसलिए जब संतोष आ जाएगा तो हर प्रकार की सुख हम लोगों के अंदर आने लगेगी और सुख मिलने लगेगा। अच्छा, जब कथा की शुरुआत बेटी ने किया जी। तो तब की क्या स्थिति थी? तब क्या सोचते थे? और आज जो है आपकी बेटी प्रदेश में जा रही हैं, जी। अलग-अलग प्रदेश में जा रही हैं। तो कहीं न कहीं एक बेटी जो है इस ज़िले का नाम रोशन कर रही है, इस प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, तो कैसा लगता है? देखिए पहले तो हम ये सोचते थे कि यह जो है कह रही है लेकिन कर नहीं पाएगी, डर था मन में आपके? डर था मन में। अच्छा। लेकिन जब हम इसकी प्रगति देखे, अनुष्का जी का जब प्रगति देखे कि श्लोक केवल देख करके याद हो जा रहा है, जिस श्लोक को हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब याद करते हैं, लेकिन यह श्लोक देख करके याद कर ले रही हैं, तो हमने सोचा कि यह आगे जाएगी। और फिर थोड़ा हम भी मेहनत करना शुरू कर दिए, और जो भी हम देते थे इनको याद हो जाता था, तुरंत सुना देती थी। तो हमने सोचा ठीक है, यह अगर समाज कल्याण का काम करना चाहती हैं तो करें, यह अच्छी बात है। और फिर
पटना से, अन्य अन्य जगहों से इनका बुलावा आने लगा और ये कथा करने जाने लगी। बहुत अच्छा इनका जो है रिस्पांस मिला और जहाँ जाती हैं कथा करने के लिए लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। जी जी। कहीं ना कहीं आपको भी गर्व होता होगा आज ये बेटी जो है पूरे प्रदेश का, जिले का नाम रोशन कर रही है। जी जी, ये तो सब लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। हम क्या, और इनकी वजह से हम लोग जहाँ जाते हैं सम्मान बढ़ गया है हम लोगों का। परिवार का सम्मान बढ़ गया है। अभी 15 अगस्त को आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज में जिसमें इनका नाम चलता है, तो प्रबंधक जी बुलाए, कहे कि बिटिया को लेकर के थोड़ा आइए और मंच पर उनको भाषण दिलवाना है। जी। हम इनसे पूछे कि 15 अगस्त पर भाषण देना है, आप क्या कह रही हैं? तो अनुष्का जी बोली कि थोड़ा एक बार आप बता दीजिए कि किस तरह का मतलब भाषण दिया जाता है। हमने कहा कि उसमें जो है शहीद जवान जो हैं उनकी गाथा गाई जाती है, उनका प्रशंसा किया जाता है और कोई जो है देशभक्ति गीत गाया जाता है। तो ये कही ठीक है, हमको ले चलिए, हम वहाँ भाषण दूंगी। और जब गई महाराज और वहाँ मंच पर जब चढ़ करके अपना भाषण शुरू किया, सब लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे, है ना? और सब लोग जो है तालियों से स्वागत किए, माला पहनाए, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ आए थे, सब लोग स्वागत किए और हम लोगों का भी स्वागत हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई बेटी आगे बढ़े और समाज कल्याण का काम करे, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़े और साथ ही साथ गांव का, जवार का और इस पूरे भारत का नाम रोशन हो जाए। तो हम अनुष्का जी से एक और श्लोक सुनेंगे जी। और उसके बाद आप आ जाइए इधर, और ताकि हमारे जो आ जाइए बढ़ जाइए हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके भक्त हैं, उनको एक और ऐसी कोई कथा सुनाइए कुछ 4-5 मिनट में, जो एक अच्छा संदेश भी जाए। देखिए, गोकुल के ही अंतर्गत में एक सुखिया मालिन रहती थी। जी। वो फल बेच करके अपना गुजारा करती थी, वो गुजारा करती थी फल बेच करके। अब एक दिन फल बेचने निकली, कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ, लेकिन कोई फल नहीं ले रहा कोई था। नहीं खरीद रहा था। वैसे ही कहते कहते शाम हो गई। शाम हो गई। तब वो नंद जी के द्वार पर पहुंची। अच्छा। सोची कि शायद ये ले ले, फिर से पुकारे, कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ। अंदर कृष्ण भगवान थे, वो आवाज सुने और दौड़े दौड़े बाहर चले आए। अच्छा। बोले कि फल मीठे हैं क्या? सुखिया मालिन बोली, अरे लल्ला बहुत मीठे हैं। अच्छा। कितने चाहिए? बोले कि हमको सारे फल चाहिए। अच्छा। तो सुखिया मालिन बोले कि अरे लल्ला, तुम तो बड़े भोले हो, फल के बदले मोल लगता है। वो बोले, मोल क्या होता है? मोल को तुम्हें कुछ समझता है नहीं कि मोल क्या होता है? तो सुखिया मालिन बोली, अगर कोई कुछ देता है तो उसके बदले में उसको भी कुछ देना चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे तू कैसी है? मेरी मैया मुझे दूध पिलाती है, माखन देती है, लेकिन कभी मोल नहीं मांगती। गोपियाँ मुझे इतना माखन खिलाती हैं, लेकिन कभी मोल नहीं मांगती। बस कहती हैं कि गोद में एक बार बैठकर माँ कह दो, और जब मैं माँ कह देता हूँ तो मुझे माखन दे देती है। तो क्या मैं तुम्हारे गोद में भी बैठकर माँ कह दूँ तो क्या तुम हमें फल दे दोगी? बोली, अरे लल्ला, तू क्या कह रहा है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और बोले, क्यों? बोले कि मैं कहाँ नीच जात के और तुम बड़े घराने के, कैसे तुम मेरे गोद में बैठकर माँ कहोगे? वो दौड़ करके आए और गोद में बैठ गए और बोले, माँ मुझे फल दो ना, मुझे फल दो ना। बोली, अरे लल्ला, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी कोई देख लेगा तो नष्ट हो जाएगा। बोले कि मैं नीच और ऊंच कुछ नहीं समझता। कृष्ण भगवान बोले। जी। तो वो
खुशी के मारे गदगद हो गई और सारे फल देने लगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे घर धान है, अभी लेकर आता हूँ। और दौड़ते हुए गए और अपने अंजुली में धान लेकर के और दौड़ करके आने लगे। सारा धान तो नीचे गिर गया रास्ते में आते समय। रास्ते में 2-4 दाना ही बचा था। ले आए, बोले माँ ये लो, मैं लिए धान लाया हूँ, और दे दिए। सुखिया और फल लेकर के वो तो चले गए। अब सुखिया मालिन बोलती जा रही हैं कि आज मुझे बहुत बड़ा मोल मिल गया, आज मुझे बहुत बड़ा मोल मिल गया। जाते समय टोकरी उनका भारी होता जा रहा था। अच्छा। घर जाकर के नीचे देखी तो उसमें हीरे मोती भरे थे। बोले वाह रे कन्हैया, तेरी क्या लीला है, तुझे मैं क्या कहूँ। हीरे मोती दान में दे भक्ति की राह दिखाए न्यारी, सब कुछ देकर परीक्षा है लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए हैं, ऐसे मोह के जाल बिछाए हैं, फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोचे समझ कर सौदा कीजो, ये नंद के लाल बड़ा व्यापारी, ये नंद के लाल बड़ा व्यापारी। वाह। तो ये लगभग 2 से 3 मिनट की कहानी में आपने भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, इसमें कोई छल नहीं है, निश्चल प्रेम है। और अनुष्का जी के मुख से सुनने के बाद आप सबको भी खुद भी आप सबको लग रहा होगा कि आप सब बड़े भाव विभोर हो गए होंगे। तो अनुष्का जी, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी आप? मैं तो ऐसा लग रहा है मैं किसी देवी के सामने बैठा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए।